हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूं द हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली के फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है। हुमायूं टॉम्ब को 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है ऐसा खास और जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए नियर बाई मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पड़ेगा और बस स्टॉप हज़रत निज़ामुद्दीन। यहाँ से एंट्री होगी और खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक है। फ़िलहाल क्राउड कम है ड्यू टू कोविड-19। तो मैं एंट्री कर चुका हूँ हुमायूं टॉम्ब में और देखते हैं इसका टिकट ऑनलाइन है या कैश चल रहा है। टिकट ऑनलाइन ही है। मेरे को QR कोड स्कैन करना होगा और ऑनलाइन टिकट देना होगा। तो एंट्री करते ही आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है और राइट हैंड पे ये है ईशा खान का मकबरा। तो दोस्तों ईशा खान मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला सूर वंश के शासक शेरशाह सूरी के दरबार का एक अफगान नवाब था। ईशा खान का मकबरा 1547 में हुमायूं मकबरा परिसर में उसके जीवन काल में ही बना लिया गया था और बाद में ये उसके पूरे परिवार के लिए काम भी आया। मकबरे के पश्चिम में एक 3 आंगन चौड़ी मस्जिद है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। ये इस मकबरे का मुख्य कक्ष है जो जंजीरों नुमा पर्दे से ढका हुआ है। यहाँ ईशा खान और उसके परिवार की कब्रें हैं। ये यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, फिलहाल बंद है। ईशा खान का मकबरा हमने देख लिया है। अब चलते हैं हुमायूं टॉम्ब की तरफ। ये 14 मीटर ऊंचा अरब सराय दरवाजा हुमायूं का मकबरा बनाने आए फारसी शिल्पकारों के लिए बनाया गया था जो यहाँ पर रहते थे। दोस्तों दिल्ली में लंबे समय तक मुगल शासन रहा है और इसकी गवाह है यहाँ बनी अद्भुत इमारतें। दोस्तों जितनी खूबसूरत ये इमारतें हैं उतनी ही दिलचस्प है इन इमारतों के पीछे की कहानी। और ऐसी ही एक कहानी है हुमायूं के मकबरे की। यह मकबरा भारतीय महाद्वीप का पहला मकबरा है। इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और इसे बनने में 7 साल का समय लगा और 1572 में ये बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद शुरू हुआ था 1565 में। तो दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर। ये मेन गेट से हम एंट्री कर चुके हैं और सामने का व्यू बड़ा औसम है। लुक एट द व्यू। हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो उन्हें पुराने किले में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें इस मकबरे में लाया गया क्योंकि वहाँ किसी और राजा का कब्जा हो गया था। इस मकबरे को बनवाने के लिए विदेशों से ख़ास तौर पर आर्किटेक्चर बुलाए गए। यह मकबरा 30 एकड़ में फैला हुआ है। 30 एकड़ में फैले इस मकबरे में लगभग 160 कब्रें हैं, जिसकी वजह से इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा 7 मीटर ऊंचे विशाल स्तंभों पर टिका हुआ है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। इतनी अधिक मात्रा में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था।
और 4 बाग शैली का निर्माण भी सबसे पहले इसी मकबरे में किया गया और भारत में बाकी मकबरे भी इसी की तर्ज पर बनाए गए। यहाँ तक कि आगरा में स्थित ताजमहल भी इसी की तर्ज पर बनाया गया है। दोस्तों 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने 1572 में हुमायूं टॉम का निर्माण कराया था। हुमायूं टॉम को बनने में 7 साल लगे और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो मिर्ज़ा मिराग घियास थे। उस वक्त इसे बनाने में जो लागत आई थी वो 15 लाख रुपए आई थी। हुमायूं के अलावा यहाँ पर 160 कब्रें और हैं जो मुग़ल वंश से रिलेटेड हैं, जिनको यहाँ दफनाया जा चुका है। इसकी गुंबद सफ़ेद संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है। अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं मुग़ल साम्राज्य के बादशाह बने, लेकिन ये सत्ता ज़्यादा दिन नहीं चली। 1540 में कन्नौज के पास शेरशाह सूरी से युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और हुमायूं को दिल्ली छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 15 साल तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद 1555 में हुमायूं लाहौर पर अधिकार जमाने में सफल हुए और सरहिंद में अफ़गानों को हराने के बाद उसने दिल्ली की तरफ कूच किया और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, ये भी ज़्यादा दिन नहीं चला और जल्द ही मौत ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी और 20 जनवरी 1556 को लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। लेन पूल के एक लेख के अनुसार हुमायूं कितना भी बदकिस्मत क्यों ना रहे हों, लेकिन ये सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त है कि दोबारा इतने विशाल साम्राज्य को खड़ा किया और फिर से उसके बादशाह बने। हुमायूं की कब्र के अलावा यहाँ हमीदा बानो बेगम और शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की भी कब्र है। इस इमारत को बने हुए 400 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती और मजबूती अभी भी जस की तस बनी हुई है। और अब हम आए हैं सुंदर नर्सरी देखने। इसका टिकट भी 35 रुपये है और टिकट यहाँ आपको विंडो से ही मिल जाएगा। यह नर्सरी 90 एकड़ में फैली है। ग्रीनरी और पीसफुल प्लेस लाइक करने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों ये है सुंदर बुर्ज, जो सफ़ेद चूना पत्थर से बनी हुई एक गुंबदनुमा इमारत है। यह इमारत आपको सुंदर नर्सरी में एंट्री करते ही नज़र आ जाएगी। दोस्तों ये है सुंदर बुर्ज, जिसकी दीवारों पर सफ़ेद चूना पत्थर से कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सुंदर नर्सरी 90 एकड़ में फैला एक हेरिटेज पार्क है, जिसका असली नाम अजीम बाग है, जो मुगलों द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया। इसके डिज़ाइनर मोहम्मद शहीर थे। 2007 में रिनोवेशन के बाद इसे 21 फरवरी 2018 को पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। फिलहाल सुंदर नर्सरी का रखरखाव आगा खां ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों हुमायूं टॉम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं अभी जहां हूं इसको सुंदर नर्सरी बोलते हैं। ये काफ़ी बड़ी है वैसे, और अगर आपको हुमायूं टॉम घूमना है तो हुमायूं टॉम इसके अपोजिट पड़ता है। दोनों का टिकट अलग अलग है। सेल्फी और फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर इस तरह से सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं। देखो मुझे क्या मिला है। चलिए थोड़ा झूला। यहाँ पर 300 से ज़्यादा वैरायटी के 4000 से ज़्यादा ट्री हैं, जिनमें से कुछ तो 200 साल तक पुराने हैं।
तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।